ओके, हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जीएसएम आर्किटेक्चर को। ठीक है ना। जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये एक बेस आर्किटेक्चर था 2G के लिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो ये 2G के लिए जो है एक बेस आर्किटेक्चर है। तो जीएसएम क्या है? जीएसएम इज अ डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी दैट वाज द फाउंडेशन फॉर सेकेंड जनरेशन 2G ऑफ मोबाइल नेटवर्क। देखो, जीएसएम एक डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी था जो कि एक फाउंडेशन था सेकेंड जनरेशन 2G के लिए। ठीक है ना, 2G के लिए जो है एक फाउंडेशन था। ठीक है ना, सेकेंड जनरेशन 2G के लिए एक फाउंडेशन लेयर था ये जीएसएम। ठीक है, इट्स आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल are designed to provide a secure and reliable mobile communication service। इसका जो आर्किटेक्चर है और प्रोटोकॉल है वो डिज़ाइन किया गया है इस तरीका से कि हम लोगों को सिक्योर और रिलायबल मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये जीएसएम आर्किटेक्चर का डायग्राम है। ठीक है, तो जीएसएम आर्किटेक्चर में 3 कंपोनेंट में बटा हुआ होता है बेसिकली। पहला होता है आपका ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा जो है आपका ये है मोबाइल स्टेशन। ठीक है ना, मोबाइल स्टेशन क्या होता है? मोबाइल डिवाइस, जो आपका मोबाइल, जो भी एप्पल, एंड्रॉयड, जो भी सैमसंग वगैरह का मोबाइल यूज़ करे वही है मोबाइल स्टेशन। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? बेस स्टेशन सबसिस्टम, बीएसएस। बीएसएस के अंदर आता है बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, बीटीएस। और बीटीएस आता है, बीटीएस को जो मैनेज करता है वो बीएससी होता है, बेस स्टेशन कंट्रोलर। ठीक है ना, तो एक बेस स्टेशन कंट्रोलर मल्टीपल बीएससी को कंट्रोल करता है, एक बीटीएस मल्टीपल मोबाइल स्टेशन को कंट्रोल करता है, और मल्टीपल बीटीएस होता है एक बीएसएस के अंदर। ठीक है, अब तीसरा जो लेयर होता है, तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका एनएसएस, नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम। ठीक है ना, नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम में क्या होता है? एक होता है पहला एमएससी, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ठीक है ना, देखो एक एमएससी जो है वो मल्टीपल बीएसएस को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, एक बीएसएस ये है जो एमएससी से कनेक्टेड है, एक और बीएसएस रहता तो वो भी इस एमएससी से कनेक्ट हो सकता था। ठीक है ना, तो एक एमएससी जो है वो मल्टीपल बीटीएस को कंट्रोल, बीएसएस को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, और इसमें क्या रहता है? वीएलआर रहता है, वीएलआर एक डेटाबेस रहता है, एचएलआर एक डेटाबेस रहता है, ऑक एक कंपोनेंट रहता है, और ईआईआर एक डेटाबेस रहता है, ओएमसी नाम का एक कंपोनेंट होता है, और ये पीएसटीएन इसमें काम करता है। ठीक है ना, तो ये ओवरव्यू है जीएसएम आर्किटेक्चर का। अब इसके एक एक कंपोनेंट को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। जीएसएम नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सबसिस्टम। जो जीएसएम का नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो 3 मेन सबसिस्टम में डिवाइडेड है। वो 3 क्या क्या है? देखो, आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो वो 3 को। पहला है मोबाइल स्टेशन, दूसरा है बीएसएस, तीसरा है एनएसएस। तो ये 3 कंपोनेंट जो है इसमें जीएसएम डिवाइडेड है। ठीक है ना, तो पहला होता है मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन क्या होता है? दिस इज द मोबाइल डिवाइस यूज्ड बाय द एंड यूजर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। देखो, मोबाइल स्टेशन क्या होता है? मोबाइल डिवाइस, जो भी आप मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हैं वो मोबाइल स्टेशन होता है। ठीक है, उसमें 2 कंपोनेंट्स होता है। पहला कंपोनेंट होता है मोबाइल इक्विपमेंट। मोबाइल इक्विपमेंट क्या होता है? जो आपका मोबाइल है, जो भी मोबाइल है आपका, एप्पल का है चाहे सैमसंग का है, वो मोबाइल इक्विपमेंट हो जाएगा। ठीक है, द फिजिकल फोन जिसको कहते हैं। ठीक है, जो आपका फिजिकल फोन है। फिर दूसरा कंपोनेंट क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल क्या होता है? सिम कार्ड। जो सिम कार्ड आप लोग लेते हैं एयरटेल, जियो वगैरह के, वो सिम कार्ड को बोला जाता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, विच होल्ड सब्सक्राइबर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो सब्सक्राइबर के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। ठीक है, तो मोबाइल स्टेशन में क्या 2 इक्विपमेंट होते हैं? मोबाइल इक्विपमेंट होता है पहला कंपोनेंट, दूसरा होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम कार्ड। ठीक है, अब दूसरा जो कंपोनेंट होता है जीएसएम आर्किटेक्चर का वो होता है बेस स्टेशन सबसिस्टम। ठीक है ना, आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हो, ये जो है ये दूसरा कंपोनेंट है बीएसएस, तीसरा कंपोनेंट जो है वो एनएसएस है। तो बीएसएस दूसरा कंपोनेंट है। तो बीएसएस क्या होता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द रेडियो इंटरफेस बिटवीन द मोबाइल स्टेशन एंड द नेटवर्क। ये जो है आपका मोबाइल स्टेशन जो है, देखो ये मोबाइल स्टेशन है और ये नेटवर्क है, पूरा ये नेटवर्क है और ये मोबाइल स्टेशन है। तो मोबाइल स्टेशन और नेटवर्क के बीच में जो ये रेडियो इंटरफेस है, ये देखो ये रेडियो इंटरफेस है ना, कनेक्ट हो रहा है टावर से, तो ये रेडियो इंटरफेस को जो है बीएसएस मैनेज करता है। ठीक है ना,
तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रेडियो इंटरफेस बिटवीन मोबाइल स्टेशन एंड द नेटवर्क। इट कंप्राइजेस, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। देखो ये जो बीटीएस है, बीटीएस होता है इसके अंदर, बीएससी होता है। तो बीटीएस क्या होता है, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। द बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन कंटेन रेडियो ट्रांस रिसीवर एंटीनास एंड सिग्नल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। इट डिफाइंस अ सिंगल सेल एंड हैंडल्स रेडियो कम्युनिकेशन विथ मोबाइल स्टेशन विद इन दैट सेल। देखो ये जो बीटीएस होता है, ये क्या होता है, बीटीएस जो होता है वो टावर होता है। ये जो आप टावर देख रहे हो ना, आप हर जगह हर एक एरिया में एक टावर देखते होगे, लगा रहता होगा, पहले तो लगा रहता था इस टाइप का टावर। तो ये टावर ही जो है इसी को बीटीएस कहा जाता है, ठीक है ना। बीटीएस का काम क्या रहता है, इसमें बहुत सारा एंटीना वगैरह रहता है। इसका काम रहता है क्या, बहुत सारे मोबाइल स्टेशन जो है उसको एक बीटीएस मैनेज करता है, ठीक है ना। और एक बीटीएस जो है वो एक एरिया को डिनोट करता है। मान लो कि दिल्ली में कोई भी एरिया है, मान लो कनॉट प्लेस वगैरह कोई भी एरिया है, एक एरिया को जो है एक बीटीएस, मतलब एक टावर जहां भी लगा हुआ है उस जगह उस एरिया को वो डिनोट करेगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीएसएस में अगला कंपोनेंट क्या होता है, बेस स्टेशन कंट्रोलर। जैसा हम लोगों ने उस डायग्राम पे देखा था, बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या रहता है, द बेस स्टेशन कंट्रोलर मैनेजेस मल्टीपल बीटीएस। एक बेस स्टेशन कंट्रोलर जो है वो मल्टीपल बीटीएस को मैनेज करता है, ठीक है ना। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एक भी देखो एक एक ये दोनों जो है ये दोनों बीटीएस है, ठीक है ना। तो एक बीएससी जो है, ये जो बीएससी है, एक बीएससी मल्टीपल बीटीएस को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। देखो ये दोनों बीटीएस है और एक बीएससी जो है वो मल्टीपल बीटीएस को कंट्रोल करेगा। तो द बीएससी मैनेजेस मल्टीपल बीटीएस। इट हैंडल्स चैनल एलोकेशन। ये जो है चैनल एलोकेट करता है, जो बीटीएस है उसको बीएससी जो है वो चैनल एलोकेट करता है, ठीक है ना। मैनेजेस हैंडओवर्स बिटवीन बीटीएस है, जो हैंडओवर होता है बीटीएस में। मान लो कि एक बीटीएस से यूजर जो है दूसरे बीटीएस में चला गया, तो वो जो हैंडओवर होगा उसको कौन मैनेज करता है, बीएससी मैनेज करता है, ठीक है ना। फिर एंड द कंट्रोल द पावर ऑफ द बीटीएस। बीटीएस में कितना पावर होगा, ये कितना पावर वाट में जो होता है पावर, कितना पावर ये कंज्यूम करेगा, कितना इसको पावर मिलेगा, वो कौन कंट्रोल करता है, बीएससी, ठीक है। अब तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो नेटवर्क स्विचिंग होता है, ठीक है ना, एनएसएस। तो एनएसएस क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि ये जो बीएससी था, ये पूरा था आपका बीएसएस, ये पूरा बीएसएस था, ठीक है ना। और यहाँ पर एक एनएसएस था, जहां तक आपको याद आ रहा होगा पहले वाले डायग्राम में ये एनएसएस था। और एनएसएस के अंदर जो था एमएससी था, ठीक है ना। एनएसएस के साथ अंदर एमएससी था जो बीएससी को कंट्रोल कर रहा था, और ये सेवरल कंपोनेंट्स के साथ कनेक्टेड था, ठीक है ना। तो और इधर पे था आपका मोबाइल इक्विपमेंट, ठीक है। हम यहाँ पर रफ डायग्राम बना दिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि वो डायग्राम जो है पीछे पेज में है। तो देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे एनएसएस के बारे में। ये जो तीसरा कंपोनेंट था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनएसएस क्या होता है, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। दिस इज द कोर ऑफ द जीएसएम नेटवर्क। ये एक कोर है जीएसएम नेटवर्क में। देखो ये सबसे पीछे आ रहा है ना, तो सबसे पीछे आ रहा है तो एक कोर ही होगा जीएसएम नेटवर्क का, ठीक है। हैंडलिंग कॉल स्विचिंग राउटिंग एंड मैनेजमेंट। ये क्या क्या हैंडल करता है, कॉल स्विचिंग को हैंडल करता है, राउटिंग को हैंडल करता है और मैनेजमेंट करता है, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या रहता है, इसमें एमएससी रहता है, ठीक है ना। एमएससी क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या होता है, द एमएससी इज द प्राइमरी switching node. It handles call setup, routing and tear down as well as mobility management functions like registration and handover between different BSC। जो MSC होता है वो प्राइमरी नोड होता है, प्राइमरी स्विचिंग नोड होता है, जो स्विचिंग करता है, ठीक है ना। जो एमएससी जो है, ये एमएससी जो है ये प्राइमरी स्विचिंग नोड है। यहाँ पर आपका एचएलआर होगा, वीएलआर होगा, ऑक होगा और ईआईआर होगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो एमएससी जो है वो प्राइमरी स्विचिंग नोड है, मतलब ये मल्टीपल बीएससी को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी स्विचिंग नोड होता है जो कि हैंडल करता है कॉल सेटअप को भी ये हैंडल करता है, राउटिंग को हैंडल करता है, टीयर डाउन फेज को हैंडल करता है और मोबिलिटी मैनेजमेंट। मोबिलिटी मैनेजमेंट मतलब क्या, कोई यूजर मूव कर रहा है तो उसका जो मैनेजमेंट है वो भी ये हैंडल करता है। और फंक्शन क्या क्या फंक्शन इसके अंदर होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, हैंडओवर होता है। अलग अलग देखो, अलग अलग बीएससी है। अब मान लो एक बीएससी है, ठीक है ना, फिर दूसरा बीएससी यहाँ पर है, ठीक है, ये एक बीएससी। तो इन दोनों बीएससी के बीच में जो यूजर मूव करेगा तो उसको कौन हैंडल करेगा, एमएससी हैंडल करेगा, ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं HLR। HLR क्या है? MSC NSS के अंदर ही MSC से कनेक्टेड होता है एक कंपोनेंट, उसको बोलते हैं HLR। HLR होता क्या है? होम लोकेशन रजिस्टर, अ परमानेंट डेटाबेस दैट स्टोर्स ऑल डेटा, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट ईच सब्सक्राइबर। हर एक सब्सक्राइबर के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, वो कहाँ रहता है, उसका होम लोकेशन क्या है, वो सब जो है HLR के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है ना। सर्विस डिटेल भी स्टोर रहता है, मतलब वो कौन सा जो है पैक लिया, आप कितना वाला पैक डलाया है, ठीक है ना, वो सब जो है HLR के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है ना। फिर VLR क्या होता है? विजिटर लोकेशन रजिस्टर, ये भी जो है MSC में कंपोनेंट होता है VLR। ठीक है ना। तो VLR होता क्या है? VLR जो होता है अ टेम्पररी डेटाबेस दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्सक्राइबर करेंटली रोमिंग विद इन अ MSC सर्विस एरिया। अब मान लो आप है दिल्ली से, ठीक है, आप है दिल्ली से और आप चले गए USA, तो आप USA में एक विजिटर है, आप वहाँ के परमानेंट निवासी नहीं है। तो जो आपका परमानेंट जो इंफॉर्मेशन है, वहाँ का जो VLR में आपका परमानेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, वो आपका स्टोर होगा विजिटर लोकेशन रजिस्टर में। मतलब आप जब रोमिंग में, आप अपने सिटी से बाहर है, तब जब आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो VLR में स्टोर होता है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर में। फिर ऑथेंटिकेशन सेंटर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिकेटिंग सब्सक्राइबर एंड प्रोवाइडिंग एनक्रिप्शन पैरामीटर्स फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। ये आपका क्या करता है? ऑथेंटिकेट करता है कि आप जेन्युइन यूजर है कि नहीं, आपने क्या सही में कोई पैक डलाया है, या आपका मतलब आप सिम लेते होंगे तो आपका ऑथेंटिकेशन होता होगा ना, थाना से वेरिफिकेशन वगैरह बहुत कुछ होता है बैकएंड में। ठीक है ना। हम लोगों को पता नहीं चलता है, तो वो सब क्या है? ऑथेंटिकेशन का काम है। ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन सेंटर में आपके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है कि आप ऑथेंटिक आदमी है कि नहीं। ठीक है। फिर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर क्या होता है? ये भी आपका एक कंपोनेंट होता है, जैसे कि हम बताए थे यहाँ पर HLR VLR ऑक और EIR। जो EIR होता है वो होता है आपका इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर क्या होता है? अ डेटाबेस that contains a list of mobile equipments IMI number that are either valid, stolen or bad from the network। मतलब इस टाइप के देखो ये एक टेम्पररी डेटाबेस होता है, ठीक है ना, जिसमें उस टाइप का इंफॉर्मेशन, उस मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, या तो वो वैलिड है तो ठीक है, या तो वो स्टोलन है, वो चुरा लिया गया है, या तो उसको हटा दिया गया है नेटवर्क से। उन सब के बारे में, उन सब का जो IMI नंबर है वो EIR में स्टोर्ड रहता है। EIR जो है एक टेम्पररी डेटाबेस रहता है NSS के अंदर, जो MSC से कनेक्टेड रहता है। ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट थे, ये पूरा GSM आर्किटेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा आसानी से। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट पे बने रहे, आगे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।